हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर का हर कॉन्सेप्ट सीखना, जब आप कोई बुक रीड करते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं। एक एक रूल, चाहे वो बुक्स का हो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो, सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे सब्सक्राइब करिए, आप मुझसे जुड़िए, तभी आप मेरे साथ पूरा एंजॉय कर पाएंगे और सीख पाएंगे एक प्रॉपर इंग्लिश कि ग्रामर में क्या क्या होता है और कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं जब हम किसी रीडिंग को करते हैं किसी बुक्स के थ्रू। तो आइए आज देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कि किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाया जाता है। गा सीरीज चल रही है और गा सीरीज में हम बिल सेल ले रहे हैं। बिल और सेल, यहाँ पे चुका आया है। चुका का काम होता है कि वो अपने से पहले जो एक्शनल वर्ब आई है उसको बी थर्ड देता है। चुका का एक और काम होता है, ये बिल सेल को भी एक चीज़ देता है जिसको हम हैव बोलते हैं। जैसे कि जो रहा था वो अपने से पहले वाले को आई दे रहा था और गा को बी दे रहा था, वैसे ही जो चुका है वो इसको बी थर्ड देगा और इसको हैव देगा। तो इधर हो जाएगा बिल हैव और सेल हैव और इधर हो जाएगा बी थर्ड। तो चलिए बनाते हैं। बिल और सेल का किस तरीके से यूज होता है वो मैंने जो फ्यूचर का इंडेफिनिट है उसमें पढ़ाया है, आप उस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आप सीख जाएंगे कि बिल सेल किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। सब्जेक्ट लगाना है बिल हैव या फिर सेल हैव का यूज़ करना है, प्लस बी थर्ड लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है और हमारा सेंटेंस रेडी हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं आई, अब उधर से आइए, गा बिल या सेल, तो आई के साथ शैल और चुका के दे रहा है हैव, आई शैल हैव। जाना, अब चुका जाना को क्या दे रहा है बी थर्ड, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ जा रहा है भाई, शिमला, ये ले बन गया आई शैल हैव गॉन टू शिमला। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका नेगेटिव करना चाहो तो इसका नेगेटिव कर सकते हो। नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव गॉन टू शिमला। ये लीजिए, इसका बन गया नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव गॉन टू शिमला। ये जो नॉट है ये जब कोई हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड्स में होती है तब उसके बीच में आ जाता है। इसी का अगर इंटरोगेटिव करना है तो इसी का इंटरोगेटिव भी हो जाएगा। कैसे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए, सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए। शैल आई और उसके बाद हैव आ जाएगा, गॉन टू शिमला। गॉन टू शिमला, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। शैल आई हैव गॉन टू शिमला। इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा। शैल आई नॉट हैव गॉन टू शिमला। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं इजीली, किस तरीके से हमने सेंटेंस को बनाया है। अब हम इसका सबका हिंदी लिख देते हैं। इसका हो जाएगा शैल आई नॉट हैव गॉन टू शिमला, क्या मैं शिमला नहीं जा चुका होऊंगा। क्या मैं शिमला नहीं जा चुका होऊंगा। ये हो गया इसका हिंदी। शैल आई नॉट हैव गॉन टू शिमला, क्या मैं शिमला नहीं जा चुका होऊंगा। इस तरीके से अब हम इसको रेस कर दे रहे हैं। अब ऊपर वाले का हिंदी लिख देंगे। ऐसे ही एक एक करके सबको रेस करते जाएंगे और आपको सबको हिंदी मिलती जाएगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। शैल आई हैव गॉन टू शिमला, क्या मैं शिमला जा चुका होऊंगा। क्या मैं शिमला
जा चुका होऊंगा। देखिए, क्या मैं शिमला जा चुका होऊंगा, ये आपको इसका मिल गया। अब आप नेगेटिव का ले लीजिए। आई शैल नॉट हैव गॉन टू शिमला, मैं शिमला नहीं जा चुका होऊंगा। मैं शिमला नहीं जा चुका होऊंगा, ये आपको नेगेटिव का मिल गया। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। अब इसमें एक पॉइंट्स और भी आता है कि जब दो सेंटेंस एक साथ आते हैं तो उनको किस तरीके से बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आइए वो भी सीख लेते हैं। वो सेंटेंस इस तरीके का होगा, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका होगा। इसी सेंटेंस को लिख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। ये देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। अब यहाँ पे जो हमने पास्ट के परफेक्ट में सीखा था वही हम यहाँ फ्यूचर के परफेक्ट में सीखेंगे। तो से पहले आया है, से पहले के लिए तो हमें बिफोर लगाना है, बिफोर। ठीक है। अब इन दोनों कामों में हमें ये देखना है कि पहले काम कौन सा हुआ, पहले डॉक्टर साहब आए या पहले रोगी मर गया। तो डॉक्टर के आने से पहले, पहले मतलब रोगी मरा है, तो जब रोगी मरा है तो इस क्लॉज को हमें ले जाना है पहले। लेकिन ये वाला जो क्लॉज है ये आपका बन जाएगा विल हैव प्लस बी थर्ड से। जो काम पहले हुआ है वो आपका विल हैव प्लस बी थर्ड से बन जाएगा। जो काम बाद में हुआ है वो आपका बनेगा बी फर्स्ट प्लस एस या एस, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जो काम बाद में हुआ है और केस फ्यूचर का होना चाहिए, तब वो आपका बनेगा बी फर्स्ट एस एस, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और ये आपका बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब विल हैव, शैल हैव या फिर बी थर्ड। तो इसको बना देते हैं। पहले वो वाला काम हुआ है और पहले रोगी मरा है, तो द पेशेंट विल हैव डैड, the patient will have died, the patient will have died। अब वो सेंटेंस ओके हो गया। अब आप कनेक्ट कर दीजिए से पहले के लिए बिफोर, बिफोर। अब डॉक्टर का आना तो कम और डॉक्टर, तो बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स, क्योंकि डॉक्टर एक वचन सिंगुलर केस है तो आपका क्रिया ऐसे यस ले लेगा। तो बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये सीक्वेंस था जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्पेशल क्या होता है। तो ये स्पेशल होता है कि जब इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो जो काम पहले हुआ है वो तो आप विल हैव बी थर्ड, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। फिर वाक्य को बिफोर से कनेक्ट करने के बाद, ये देखिए बिफोर आया है, बिफोर से कनेक्ट करने के बाद जो काम बाद में हुआ है वो आप बी फर्स्ट और ऐसा यस से बनाएंगे द डॉक्टर कम्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना पाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए और जुड़िए ज़रूर। जब आप जुड़ेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा, तभी हम आपको दिलचस्पी से पढ़ा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।